किसान भाइयों, आपके लिए खुशखबरी है कि कृषि यंत्रों पर 2,25,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको मिल रही है। यानी इस सब्सिडी का फायदा आप किसान भाई कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही कौन कौन से यंत्र पर कितनी कितनी सब्सिडी मिल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी कृषि यंत्र लेने की सोच रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। पूरी डिटेल आप आसानी से समझे इसे और उसके बाद में आप चयन करें कि आपको कौन सा कृषि यंत्र खरीदना है और कौन से कृषि यंत्र की आपको आवश्यकता है। उसके हिसाब से आप प्लान करें और आवेदन करें। तो देखिए, अपन सबसे पहले इसमें बात करेंगे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये स्कीम है, इसके तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है। इसमें SC ST लघु सीमांत और महिला कृषकों को इकाई लागत का 50% और अधिकतम राशि उनकी इस टेबल में है, वो अलग अलग यंत्र की अलग अलग है। इसी प्रकार जो सामान्य किसान हैं उनके लिए 40%, यानी 50% तो SC ST लघु सीमांत का हो गया और सामान्य कृषक इस कैटेगरी को छोड़ करके जो भी किसान है वो सामान्य कैटेगरी में उनको इकाई लागत का 40% मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले पावर टिलर। पावर टिलर में भी दो प्रकार के पावर टिलर है, 8 BHP और 11 BHP से अधिक। तो इसमें 1,00,000 रुपये तो मिल रहा है इसमें 50% वाली सब्सिडी में, यानी SC ST लघु सीमांत में, और 80,000 रुपये सामान्य किसान को। और पावर टिलर जो 11 BHP से अधिक है उसमें 1,20,000 है और इधर 1,00,000 रुपये है। इसी प्रकार राइस ट्रांसप्लांटर, यानी इस समय अपन धान की खेती करते हैं उसमें आवश्यकता पड़ती है अपन को राइस ट्रांसप्लांटर की। तो इसमें देख लीजिए आप 1,70,000 रुपये तो SC ST लघु सीमांत को और 1,36,000 रुपये सामान्य किसान भाइयों को अनुदान मिल रहा है। इसी प्रकार स्वचालित यंत्र है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर जो मशीनरी है उसमें क्रॉप रीपर कंबाइंडर। क्रॉप रीपर कंबाइंडर 3 व्हील में, एक आती है 4 व्हील में, तो दोनों की अलग अलग सब्सिडी है। इसी प्रकार पावर वीडर है, रोटरी टिलर है। पावर वीडर रोटरी टिलर का अलग अलग BHP के हिसाब से है। इंजन ऑपरेटेड 2 BHP से कम है, 2 BHP और 5 BHP से कम वाले हैं। तो सबकी सब्सिडी अलग अलग है। तो आप इस टेबल में देख लीजिए जो जो यंत्र आप लेना चाहते हैं। भूमि सुधार, जुताई, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, सीड बेड प्रिपरेशन से मतलब है जो अपन बेड बनाते हैं उसके लिए MB प्लाऊ है, MB प्लाऊ, डिस प्लाऊ, बंड फार्मर, फर ओपनर, कल्टीवेटर, रीजर, वीड स्लेजर। इसी प्रकार बुआई, रोपण, कटाई, खुदाई उपकरण, सभी प्रकार के उपकरण हैं। आप उधर यंत्र देखते जाइए, इधर ये सब्सिडी दोनों कॉलम में है वो सब्सिडी है। पोटैटो डिगर, ग्राउंड नट डिगर, इनकी आवश्यकता किसान भाइयों को काफ़ी पड़ती है। तो आप किसान भाई अपनी आवश्यकता हिसाब से खरीदें। काफ़ी ज़्यादा यंत्र है, मैं थोड़ा स्पीड के अंदर आपको पूरा बता देता हूँ। सीड ट्रीटिंग ड्रम भी आता है, इस पर भी सब्सिडी है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर भी है। इंटर कल्टीवेशन उपकरण, ग्रास वीड स्लेसर, इंटररो कम इंट्रारो वीडर, सभी पर है। कटाई एवं गहाई उपकरण के हैं। और इसमें भी ये ध्यान रखना, आप ये जो HP आती है ना, इसके हिसाब से अलग अलग सब्सिडी होती है। इसमें लिखा हुआ देखो आप, 3 HP से कम क्षमता के इंजन या विद्युत मोटर तथा पावर टिलर की 20 BHP ट्रैक्टर से कम क्षमता के ट्रैक्टर द्वारा ये चलित है। इससे ज़्यादा वाले अलग है, कम वाले अलग हैं। अब देख लीजिए, इसी में आप अपन बात ही कर रहे थे अभी, ट्रैक्टर में 20 BHP से अधिक और 35 BHP के बीच में, यानी 20 से 35 BHP के अंदर जो ट्रैक्टर है उनमें जो यंत्र हैं उन पर कितनी सब्सिडी मिलती है वो आप देख ले। MB प्लाऊ की वो पहले बताया था, वो वाले MB प्लाऊ पर उस पर अलग थी सब्सिडी। इस कंडीशन में जब हम BHP की बात करते हैं तो उस कंडीशन में सब्सिडी थोड़ी बढ़ जाती है। डिस्क प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, हेरो है, रीजर है, वीड स्लेसर है, पावर एरो है, तो सब पर सब्सिडी है। क्रस्ट ब्रेकर है, रोटो कल्टीवेटर है, रोटावेटर 5 फीट तक का है उस पर अलग है। हाइड्रोलिक वाले पर भी है।
बुआई, रोपण एवं कटाई, खुदाई उपकरण है। मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि बीएचपी के आधार पर सब्सिडी अलग अलग है। 20 से कम वाले हैं उन पर अलग है, 20 से 35 अलग है, और 35 से जो अबव बीएचपी आते हैं उन पर सब्सिडी अलग है। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय भी अपन को ध्यान रखना है कि अपन कौन सा ऑप्शन भर रहे हैं, और ये भी ध्यान होना चाहिए कि अपना ट्रैक्टर कितने बीएचपी का है। जीरो टिल ड्रिल मल्टीक्रॉप है, सीड ट्रीटिंग ड्रम है। सीड ट्रीटिंग ड्रम का पहले भी बताया था, उस पर अलग सब्सिडी है, इस पर अलग सब्सिडी है। इंटर कल्टीवेशन उपकरण है, ग्रास वीड्स लेजर है। देख लीजिए आप, टेबल में है पूरा फॉर्मेट के अंदर जो जो इक्विपमेंट आपको चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। पूरी आराम से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, और वैसे अगर आप टाइम निकाल करके 5-10 मिनट के लिए अगर पूरा अगर वीडियो देख लेते हो तो भी आपके लगभग पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसमें आप देख लीजिए 5 बीएचपी से कम क्षमता के इंजन पर है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें भी आप देख लीजिए, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, क्रॉप रीपर कम बाइंडर, इस पर 1,25,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी है। ट्रैक्टर 35 बीएचपी से अधिक, यानी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसान भाई को मिलती है। अगर 35 बीएचपी से ऊपर अपना ट्रैक्टर होता है उस पर ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। इसमें भूमि सुधार के लिए भी है, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए भी है, डिस्क प्लाऊ भी है, कल्टीवेटर भी है, लेवलर। अब इसमें देखो कल्टीवेटर भी देखो 9 से लेकर के 13 टाइम्स में आते हैं। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, जितने टाइम्स का उनको खरीदना होता है उतना तो ऑनलाइन करते नहीं है, दूसरा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर मेरे को तो ये लगाना था और ये गलत लग गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी गाइडलाइन में जो भी चीज़ें हैं उनको तरीके से समझ लें, और जब ऑनलाइन अपन आवेदन करते हैं उस समय सही ऑप्शन पर क्लिक करें। अब देख लीजिए, लेजर लैंड लेवलर है, अलग अलग फिट के हिसाब से अलग अलग आते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 वाले। रोटावेटर भी अलग अलग है, 6, 7, 8। ऐसा नहीं है कि रोटावेटर मतलब रोटावेटर, अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग चौड़ाई वाले आते हैं। जो आपको खरीदना है उसी में आप आवेदन करें, उसी का कोटेशन आप लगाएं। रोटो पडलर है, रोटो पडलर इसमें देख लीजिए 7 फीट में भी है और 10 फीट में भी है। रिवर्सिबल हाइड्रोलिक एमबी प्लाऊ है इसमें, और देख लीजिए आप ट्रेंच मेकर भी है, बंड फार्मर भी है। अब ये देख लीजिए, इसमें आप 35 एचपी से अबोव वाले की अपनी बात चल रही है इस समय। तो इसमें आप देख लीजिए, अब पेडी थ्रेसर है, मेज सेलर भी है, क्रॉप रीपर कम बाइंडर ट्रैक्टर चलित, और थ्रेसर मल्टी क्रॉप थ्रेसर 4 टन प्रति घंटे की क्षमता, मिनिमम 2 क्रॉप, यानी कम से कम 2 फसल। इसमें अपन को आवेदन, और कई बार क्या होता है कि अपन आवेदन अलग जगह कर देते हैं, यानी थ्रेसर तो अपन को लेनी होती है ये वाली, लेकिन अपन दूसरा ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, तो जिसके चक्कर में वो जो छोटी थ्रेसर आती है, यानी लेस, ये तो 4 टन प्रति घंटा की क्षमता से अधिक वाली है, वो आती है कम वाली, उस पर क्लिक हो जाता है तो फिर अपनी सैंक्शन आती है उसमें, और फिर अपन कहते हैं कि साहब मेरे को तो खरीदनी तो ये थी, सैंक्शन ये आ गई, फिर बाद में आपको एस रिवाइज करवानी पड़ती है और भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी परेशानी आए नहीं, इसलिए इसमें आप देख लें कि मिनिमम 2 क्रॉप, यानी इस पर 2,25,000 रुपये की सब्सिडी अधिकतम मिलती है, और सामान्य किसान है तो 1,80,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। तो यह थोड़ा सा अपना भरने का ही तरीका होता है, जिसके चक्कर में जो दूसरी थ्रेसर आती है उस पर मिलते हैं अपने को 1,25,000 रुपये, सीधा सीधा 1,00,000 रुपये का अंतर आ जाता है। और एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं कि लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवा करके ऑनलाइन आवेदन करें आप। राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है, ये मैंने पहले बता दिया, इसके लिए आप जाकर के देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूं कि राज किसान साथी पोर्टल पर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, निःशुल्क आवेदन होता है, या ई मित्र केंद्र से भी आप आवेदन कर सकते हो, जिसमें डॉक्यूमेंट की अपन बात करें तो जमाबंदी है,
और ट्रैक्टर की आरसी है, सहमति पत्र है। अगर अपने ट्रैक्टर के आरसी नाम नहीं है तो उस कंडीशन में अगर सहमति लेना चाहे, ब्लड रिलेशन में जो गाइडलाइन में है, पिछली बार मैंने बता दिया, उसमें आप देख लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा करके अपन को ऑनलाइन आवेदन करना है, कोटेशन वगैरह लगा करके। और आवेदन करते समय अपन को लघु सीमांत का प्रमाण पत्र जरूर लगाना है। तो क्या होगा, अगर लघु सीमांत होते हुए भी आपकी सैंक्शन आएगी सामान्य में, और पैसा मिलेगा 1,80,000, समझ रहे हो, 1,80,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप लघु सीमांत का प्रमाण पत्र बनाते हो तो 2,25,000 मिलेंगे, यानी 45,000 रुपये का फर्क है, सीधा सीधा पड़ गया। एक प्रमाण पत्र के चक्कर में अगर आप नहीं लगाते हैं तो सीधा नुकसान 45,000 रुपये का है। अब ये लीजिए, अवशिष्ट सारे कृषि हैं जिन पर आप सब्सिडी लेते हैं, और सब्सिडी के लिए तो पहले पाओ के पर आवेदन चल रहे हैं। और अंतिम तिथि की अपन बात करें तो 15 जुलाई 2026 अंतिम तिथि है। राज्य किसान साथी पोर्टल है, निःशुल्क आवेदन करें, सब्सिडी का फायदा ले। आवेदन करने के बाद में प्रक्रिया डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होती है, कमी आती है तो फाइल रिवर्ट होती है, फिर आप वापस अगर जो कमी है पूर्ति करते हो, और फिर सैंक्शन आती है, और फिर आप यंत्र खरीदते हो, जीएसटी बिल प्रस्तुत करते हो, और सब्सिडी के रूप में सीधा खाते में, डीबीटी के रूप में पैसा खाते में आएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल शानदार स्कीम है जिसका आप किसान भाई फायदा ले सकते हैं। और भी कोई अगर क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो पेज है मैं आपको प्रोवाइड करवा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।